गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आगे हम शुरुआत करें हमारे कोर्स की। उससे पहले आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर नंबर 7th एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.3 और लेक्चर हमारा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 7th होगा। आज हम डेरिवेटिव जो पढ़ेंगे उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ होगा। जो बच्चा पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये टॉपिक समझ में ना आए, जो बच्चा पहली बार आया होगा तो उसने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्ले लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से सारे का सारा कोर्स क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर का दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा। शुरुआत करें। हमारे पास tan इनवर्स x की टर्म आ गई। अब हमें tan इनवर्स x की टर्म का क्या पता होना चाहिए, सबका tan का आ गई, sin इनवर्स x आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जो भी टर्म है उन सब का क्या पता होना चाहिए, डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं sin इनवर्स x की, अगर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है तो आपने याद रखना होगा 1/रूट में 1 माइनस का x² इनटू में डेरिवेटिव जो भी ये वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू होगी ना उसी का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव। एक तो आपने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद रखना है, एक आपने tan इनवर्स x का याद रखना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² डेरिवेटिव जो भी ये वैल्यू होगी ना, यहाँ पे कई बार x हो सकता है, कई बार x³ हो सकता है, कई बार x² हो सकता है। आपने ये याद रखना जो भी ये वैल्यू उसी का स्क्वायर, उसी का स्क्वायर और उसी का डेरिवेटिव। और एक आपके पास सीकेंट इनवर्स x डेरिवेटिव होगा 1/x रूट में x² माइनस 1 डेरिवेटिव उसी वैल्यू का, इस वैल्यू का, जो भी ये वैल्यू की, एंगल नहीं कह सकते क्योंकि इनवर्स वाली टर्मों के पास ये होता। अब आपने ये 3 टर्म का डेरिवेटिव और याद रखना है। 6 थी इनवर्स की, 3 का ही याद रखना। 3 कहाँ चली गई, 3 इनके साथ है। कोस इनवर्स का भी सेम ऐसा ही होगा रिजल्ट, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि हमने एक बात ध्यान नहीं रखी, जिनका नाम सी से स्टार्ट उनके साथ क्या आएगा, नेगेटिव। तो साइन और कोस इनवर्स का सेम होता, बस नेगेटिव का फर्क आएगा। tan और कोट इनवर्स x का सेम होता है, बस किसका फर्क आएगा बेटा, नेगेटिव का। बाकी सेम कहानी चलेगी। जो भी ये वैल्यू है, यहाँ पर मैं बात करूँ इस वैल्यू की, इस वैल्यू का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे। और कोसिकेंट इनवर्स का भी नाम सी से स्टार्ट है तो इसमें भी क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। थोड़ा सा हम पीछे चलें कि ये आया कहाँ से, साइन इनवर्स x का ये डेरिवेटिव आया कहाँ से। साइन का डेरिवेटिव कोस कहाँ से आया, वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल ने दिया था। हमें फिर चेंजेस याद रखने पड़ेंगे, भाई साइन का चेंज ये होता है, कोस का चेंज ये। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तब तक हमने नहीं पढ़ी थी जब हम क्लास +1 में थे, +2 में इनवर्स आई है, और इनवर्स का डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, आपको डेरिवेटिव बता दिया। तो थोड़ा सा ये समझ लें ये आया कहाँ से। हमारे पास साइन इनवर्स x का आपने बताना है डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का बताना है डेरिवेटिव। इनवर्स की टर्म है, इधर आकर, या मैं इसको ऐसे लिख लूं, साइन इनवर्स x y, x इधर रह जाएगा, ये साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा ना, कितनी बार हमने किया, y का डेरिवेटिव क्या लिखा जाता है, dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1/cos y, और 1/cos y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि ये कहाँ से लिखा, जो आइडेंटिटी नहीं थी 10th में, साइन स्क्वायर x प्लस के कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। कोस स्क्वायर x की बात करूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और मैं इसका रूट ले लूँ तो ये कोस x बच जाएगा बस। तो वहाँ से हमने लिख दिया। और हमने साइन y किसको माना था, देखो साइन y की वैल्यू क्या है,
साइन वाई की वैल्यू क्या है x, जहाँ पर साइन वाई है वहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और y क्या था साइन इनवर्स x, तो y का डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ गया रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही चलेंगे जब हम कोस इनवर्स लेट करके चलेंगे, ये कोस y हो जाएगा और कोस y का डेरिवेटिव माइनस के साइन आ जाएगा ना, इसलिए कोस वाले में क्या आता है माइनस के साइन आता है। सेम ऐसी ही कहानी किसकी है बेटा, टेन इनवर्स x की है। किसकी है, टेन इनवर्स x, y के इक्वल लिया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन वाई, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y हो जाएगा, और y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी 1 बाई सीकेंड स्क्वायर y आएगा, और सीकेंड स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर y लिख सकते हैं टेंथ की आइडेंटिटी से। तो देखिए क्या y क्या रिजल्ट आएगा 10 स्क्वायर y, मेरे पास 10y की वैल्यू क्या है x, तो 1 प्लस x का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो देखा आपने 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि वैल्यू का हम क्या कर रहे हैं फिर उसका डेरिवेटिव, एंगल का जो बात कर रहे हैं। तो आपके समझ में आ गया। तो अब आपने 3 टर्म के और डेरिवेटिव क्या रखने हैं बेटा, याद रखने हैं। साइन का, टेन का, सीकेंट का, कोस का अपने आप याद हो जाएगा साइन के साथ, टेन के साथ कोट याद हो जाएगा, और सीकेंट के साथ क्या याद हो जाएगा कोसीकेंट याद हो जाएगा। आज के हम लेक्चर में कितने क्वेश्चन करेंगे, इनवर्स के 3 क्वेश्चन करेंगे। इनवर्स का पड़ाव समझ में आ गया। जितनी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, सारे के सारे जो डेरिवेटिव है जो हमने सेकंड चैप्टर किया है उसमें से क्वेश्चन उठ के आने लग जाएंगे। तो हमें इनवर्स के कंसेप्ट आने चाहिए, डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स 2x क्यूब है मेरे पास, मेरे को टेन इनवर्स का डेरिवेटिव पता है, मैं उसको ऐसे याद रख रहा हूँ 1 बाई 1 प्लस जो भी ये वैल्यू है उसका स्क्वायर और इनटू में उसका डेरिवेटिव। तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 बाई 1 प्लस जो भी वैल्यू है, वैल्यू क्या है 2x क्यूब, इसका मैं क्या करूंगा स्क्वायर, और इनटू में इसी वैल्यू का मैं क्या करूंगा डेरिवेटिव। 1 बाई 1 प्लस जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, इनटू में उसी जिस वैल्यू का स्क्वायर किया उसी का क्या करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे। 1 बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x की पावर 6, इसका डेरिवेटिव 2, x की 3 का 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 1 प्लस 4x की पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे चलें। कोस का फार्मूला याद होना चाहिए आपके पास। इसके 2 तरीके हैं सोल्व करने के। पहले तो इनवर्स सामने आ सकती है डेरिवेटिव से पहले, क्योंकि हमें पता है इनवर्स की टर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक ख़त्म कर सकती है। एक तो वो भी है और एक डेरिवेटिव का अपना रूल है। डेरिवेटिव भी आता है इनवर्स की टर्म का, और ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इनवर्स से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को ख़त्म कर दें और जो रिजल्ट बचे वो हमारे पास बचेगा उसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव। मैं दोनों मेथड से आपको करवा दे सकता हूँ। तो हम लिखेंगे कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स को कौन ख़त्म कर सकता है, कोस ख़त्म कर सकता है। हम साइन को बोले कि भाई हमें कोस चाहिए, तो साइन को किस में बदलना है कोस में। कैसे बदलेंगे, साइन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस का x, कोस से कोस कैंसल, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव -1। आपका आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स -1। उस अप्रोच से अगर किसी के दिमाग में ये अप्रोच नहीं आती, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता और वो अपना इनवर्स वाली कहानी को ही यहाँ पर अप्लाई कर देता है कि भाई मेरे को तो ये पता है कोस इनवर्स आ गया
और मैं इसका डेरिवेटिव करने का रूल पता है। कोस इनवर्स में बताया साइन इनवर्स जैसा रूल चलेगा। अगर मैं y का डेरिवेटिव देखूंगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। कोस इनवर्स में ये था माइनस आएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर। इस बार वैल्यू क्या है साइन, साइन का स्क्वायर इनटू में इसी वैल्यू का डेरिवेटिव, और ये वैल्यू क्या है साइन एक्स। तो हम साइन एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बताइए कोस स्क्वायर एक्स रूट में, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, तो कोस स्क्वायर से कैंसिल होकर ये रूट से कैंसिल होकर कोस एक्स बच जाएगा, और कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा -1। दोनों से रिजल्ट क्या है बेटा आपका सेम आया है। कुछ और क्वेश्चन लेके चले, ये बात समझ में आ गई। एक तो आपने इनवर्स के फार्मूले याद रखने हैं और इनवर्स के आज क्वेश्चन करने हैं। हमारे 3 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे आज, और पिछला काम आप बच्चों ने कर लिया होगा बेटा। एक लेक्चर में ऑडियो की प्रॉब्लम आ गई थी, पता नहीं किस वजह से आई हो, माइक की प्रॉब्लम रही है या कुछ और रही वीडियो में। तो ऐसी प्रॉब्लम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे बेटा, नहीं आने देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हमने लिख ले। एक क्वेश्चन और है आपके पास, कोट कोस इनवर्स एक्स। एक तो ये आ गया आपके पास, और एक है आपके पास टेन इनवर्स साइन एक्स 1 प्लस का कोस एक्स। ठीक है, ये आपके पास एक फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है और एक आपके पास किसका है सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है। अब मैं देखूं कोट कोस इनवर्स। अब मेरे को कोस को कोट में बदलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि हम कैसे बदलें। कोस का यहाँ पर कोट इनवर्स बनाना पड़ेगा और फिर इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एक तो तरीका बेटा ये है। दूसरा, आपको पता है कोट मिला, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है। इस बार कई बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो कोट इनवर्स है, नहीं कोट तो पूरा है और कोस के साथ क्या है इनवर्स। तो कोट का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोट का डेरिवेटिव तो हो जाएगा माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। एक्स का काम कौन करेगा कोस इनवर्स एक्स, इनटू में जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, और वो वैल्यू मतलब जो इसका एंगल है वो क्या है कोस इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर आ गया, माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और पूरे के बाहर नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कोसिकेंट इनवर्स कोस इनवर्स एक्स और रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। एक तो आंसर इस बेसिस पे आएगा। एग्जाम में तो अब पता ही नहीं बुक के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। पहले कोस इनवर्स से क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर कोट इनवर्स ट्रायंगल रूल में जाकर, ट्रायंगल रूल में जाकर कोस इनवर्स एक्स है ना, थीटा मान लिया, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, x/1 कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, x ये 1 और ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम कोट का पता करेंगे। कोट क्या होगा, कोट आपके पास होगा 1 x बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कोट की जो वैल्यू आई है आपके पास, इसको थीटा कोट इनवर्स हो जाएगा। और हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कोट इनवर्स x बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट से कोट गया। अभी डेरिवेटिव करना बाकी है, क्योंकि इसको सोल्व करने के 2 मेथड है मैंने बता दिया। एक तो फार्मूला डायरेक्ट, और एक इनवर्स से टिग्नोमेट्रिक की टर्म खत्म करके भी हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। आपके दोनों ही कंसेप्ट क्या समझे जाएंगे, सही समझे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
अब इसको सोल्व करें ना इनवर्स के कंसेप्ट से, तो देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू का स्क्वायर करना, फिर इसका डेरिवेटिव करना, माथापच्ची बहुत बड़ी है। हमने सोचा क्या हम इस इनवर्स की टर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई टर्म बनाकर क्या खत्म कर सकते हैं। तो खत्म कब होंगे, जब फार्मूले आएंगे तभी खत्म होंगे। ऐसा तो है नहीं देखा आपने इसकी तरफ और 10 से 10 इनवर्स उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। अप्रोच बनाइए कि हम कैसे इन फार्मूलों को समझे, क्या यहाँ से कोई फार्मूला है। तो अपने पास फार्मूला है साइन एक्स का फार्मूला, तो क्या है साइन एक्स का फार्मूला, ये तो 3 फार्मूले हैं मैंने बताए थे। साइन एक्स का आया तो उनमें से 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 गया और 1 कोस से कोस गया, साइन बाई कोस 10 बचा, 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2 और यहाँ पर y 10 से 10 गया, y इज इक्वल। अभी तक डेरिवेटिव ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, ये बोले डेरिवेटिव को रुक जाइए, हम थोड़ा सा इसको छोटा बना सकते हैं क्योंकि इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, ये एक दूसरे को खत्म करते रहेंगे। तो हमारे पास जो x बाई 2 आया इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 बाई 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई में, और बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते रहेंगे धीरे धीरे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हमारी क्या होती रहेगी, रिवाइज होती रहेगी। तो कल थोड़ा सा आपने इनवर्स की तरफ भी ध्यान देना है। इनवर्स के फार्मूलों का जो हमने एक लेक्चर बनाया था ना, स्पेशल 9th लेक्चर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। कौन सा, 9th लेक्चर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। जो लास्ट का लेक्चर है 9th या 8th था शायद, सॉरी, वहां पर आप देखना एक स्पेशल फार्मूलों का बनाया था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक से इनवर्स कैसे समझे। वही आपका इस आने वाली एक्सरसाइज में सेम वही फार्मूले क्या आएंगे, आपके काम आएंगे। तो हमारे पास 4 हो गए, 2 पार्ट और देखिए भाई। मोस्टली पार्ट करवा रहा हूं क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, समझने के बाद आपने करना है। और कॉपी अपनी साथ के साथ बनाते रहिए। लॉकडाउन खुले ना खुले, स्कूल खुले ना खुले, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन बेटा अगर आप 1 साल नहीं पढ़े तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े तो मतलब ऐसा थोड़ा है कि घर बैठने से कोई चीज़ समझ में आएगी। आप नेगेटिव चढ़ने लग जाओगे अगर घर बैठ के पढ़ते नहीं जो बच्चे, तो नेगेटिव हो गए। जितना पढ़ाई से दूर हटोगे तो उतनी ही कंसेप्ट भी भूलते जाते हैं। अब घर बैठ के बस सुनना है, कई बार क्वेश्चन ज़्यादा हो कुछ कम कर लेना, किसी को ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हमारे पास तो ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं भाई, मोस्टली अपनी कॉपी कंप्लीट करके भेजते हैं, तब उससे सुकून मिलता, तभी उसी से हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की। ठीक है, अगर ऐसे बच्चे होते सारे लेक्चर सुनते और कॉपी कोई भेजता नहीं, फिर ये सोचते काम कोई करता है ही नहीं। तो मतलब आप बच्चों के भले के लिए ही ये सोच रहे हैं कि भाई बच्चों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए इतनी हिम्मत आती है कि भाई हम कितनी गर्मी हो, किसी कोई टाइम हो, दोपहर का हो, नींद ज़रूरी नहीं है, आपके लिए लेक्चर बनाना बेटा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। उस थकान के सामने आपके जो लेक्चर, आपकी जो कॉपी वो इतनी हिम्मत देती है कि हम अपना लेक्चर बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं आपके कहने के अनुसार। तो जो बच्चे मतलब थोड़ी सी कम मेहनत करते हैं बेटा, वो उनके लिए स्पेशल, वो भी अपनी मेहनत को क्या रखें, बरकरार रखें, क्योंकि काम आएगा भाई। स्कूल लेट भी ओपन होते हैं तो भी अगर ऑनलाइन के बेसिस पे आपकी परीक्षा होगी तो आप बच्चों को अपना सिलेबस फिर तैयार करना पड़ेगा। अब साथ के साथ ही कर लो, एक लेक्चर आता है और इतना टाइम होता है दिन में, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का काम करोगे तो काम कुछ भी नहीं है, इतना टाइम बच जाएगा आपके, क्योंकि स्कूल जाने का, स्कूल से वापस आने का, फिर आप कोचिंग पे जाते थे वो, फिर एक्स्ट्रा टाइम ख़राब होना, नहाना धोने का, सारा टाइम बच गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और है आपके पास, tan इनवर्स cos x माइनस के साइन x cos x प्लस का साइन x। कल भी एक ये क्वेश्चन करवाया था, कल वाले लेक्चर में, cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x। एक क्वेश्चन और है आपके पास, कोट इनवर्स
रूट में 1 प्लस कोस 3x 1 माइनस कोस 3x। यहां पर देखिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने लग जाऊं, इस क्वेश्चन में इसका क्या करने लग जाऊं, डेरिवेटिव, बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम ये देखेंगे क्या इनवर्स का कोई फार्मूला बन सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे बेटा फार्मूला भी नहीं बनेगा, फिर तो रूल वही अप्लाई करना पड़ेगा, 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर और उस वैल्यू का डेरिवेटिव। हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ टर्म है, इनसे 10 बना सकते हैं। जब भी 10 बनाना हो तो आप बच्चे किससे डिवाइड करोगे, कल भी आया था क्वेश्चन, मैं कोस से डिवाइड कर दूं 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। ठीक है, कल वाले में क्या था, इनवर्स नहीं था। आज क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स पढ़ रहे हैं। 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x कल फार्मूला बनाया था, आज फिर फार्मूला लिखें इसका 10 π/4 माइनस के x y, 10 इनवर्स से 10 गया, y इज इक्वल टू π/4 माइनस x, y का डेरिवेटिव dy/dx, π/4 का 0 और x का माइनस के 1। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो कल भी फार्मूला बनाया था 10a प्लस बी के फार्मूले से हमने ये फार्मूला बनाया था। 10a प्लस बी का था जो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब इसमें देखा भाई कोट इनवर्स आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी दे रखी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कोट इनवर्स 1 प्लस कोस 3x का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर 3x/2। घबराने की बात ही नहीं है, एंगल का क्या करना आप बच्चों ने, हाफ करना है। 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर 3x/2, 2 से 2 गया, कोट इनवर्स कोट स्क्वायर 3x/2 का रूट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3x/2, कोट इनवर्स कोट 3x/2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। कई बच्चे एंगल पे रूट मत लगा देना भाई, ये स्क्वायर उसके लिए है, एंगल तो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ही चलता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कोट से कोट गया। अब डेरिवेटिव देखिए आप, 3/2 इंटू एक्स है, y का dy/dx, 3/2 कांस्टेंट है और x का 1, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखिए बेटा आप। मोस्टली पार्ट ये सेकंड क्वेश्चन के पार्ट है आपके, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, कई बार वीडियो ऐसा भाई दोबारा सुने ना सुने आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, दोबारा अगर देखने तो वहाँ से भी देख सकते हैं ना कई बच्चे। अगर कोई गलती लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ही भेज देना कि ये बात समझ में नहीं आई। गलती मेरे से भी हो सकती है, कई बार मल्टीप्लाई करने में हो जाए भाई, क्योंकि ध्यान क्या पता अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए तो थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, गलती होगी तो मल्टीप्लाई डिवाइड और इस तरह की छोटी छोटी बातों में होगी। सिली मिस्टेक से बच के रहना है, ठीक है। अब देखिए बेटा 2 क्वेश्चन हो गए और आपके पास 2 और 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें हमारे पास कोस इनवर्स 3 कोस एक्स माइनस के 4 साइन एक्स डिवाइड बाय 5। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जिसके पास पुराने सिलेबस, मतलब जिसके पास पुरानी बुक थी, आज से 2 या 3 साल पहले की, 2020-21 के सेशन से पहले की थी, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक ये क्वेश्चन था, लेकिन नई बुक में ये नहीं था। अब ये क्वेश्चन इनवर्स में आ गया। एक क्वेश्चन और है आपके पास tan इनवर्स, ये दोनों थर्ड क्वेश्चन के पार्ट है, a प्लस बी tan x डिवाइड बाय a माइनस बी, सॉरी b माइनस a tan x। ठीक है, तो अब देखें भाई ये टर्म कैसे कैंसिल हो। कोस इनवर्स से तो कोस का फार्मूला बने तो कैंसिल हो जाए, क्योंकि ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं कोस इसके साथ भी इसके साथ भी।
कोस इनवर्स एक्स अलग होना चाहिए और वाई आपका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तब तो बन सकता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि हम इस कोस इनवर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे और ये सोचेंगे इस दी हुई टर्म से कैसे हम कोस बनाएं। फिर हम सोचेंगे भाई कोस का एक फार्मूला होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसमें कोस की टर्म होनी चाहिए। यहाँ पर एक कोस तो था और ये 3/5 था। हम बोले भाई ये कोस तब बन सकता है, ये कोस तब बन मतलब ये फार्मूला तब बन सकता है यहाँ पे टर्म कोस की हो। तो हमने लेट कर लिया, लेट 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। और जब उसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम ये रिजल्ट 4 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूंगा उसी एंगल के ऊपर तो 4/5 आएगा। तो 4/5 अपने आप किसका रूप धारण कर लेगा, साइन थीटा का। कोस इनवर्स 3/5 कोस थीटा कोस एक्स माइनस साइन थीटा साइन एक्स। वहां पर क्वेश्चन में सेम ऐसा ही प्रोसेस था, सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन अब ये क्वेश्चन किस में आ गया, डेरिवेटिव में आ गया। कोस ए कोस बी तो कोस ए प्लस बी का हो गया ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी थीटा प्लस एक्स। कोस से कोस गया, थीटा तो क्वेश्चन का नहीं था, हमने लेट किया था, इसकी वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोस इनवर्स 3/5, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 3/5 और प्लस का एक्स। अभी आंसर नहीं आया, डेरिवेटिव करना बाकी है, क्योंकि इनवर्स ने ये कह दिया था। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, डेरिवेटिव हम इसका थोड़ा सा समाधान कर देते हैं, ठीक है। इसकी ठुकाई कर दी लात गुस्सों के साथ और इस टर्म को क्या बना दिया, छोटा बना दिया। और छोटा बनते ही चेंजेस इसमें देखना आसान है। dy/dx कोस इनवर्स कांस्टेंट टर्म 0, फार्मूला मत अप्लाई कर देना, क्यों, इसका एंगल क्या है, कांस्टेंट। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना बेटा 1/1 माइनस स्क्वायर और उस वैल्यू का डेरिवेटिव करोगे, मतलब इस वैल्यू का डेरिवेटिव करते हैं और इस बार वैल्यू क्या है 3/5, तो ये क्या है कांस्टेंट, तो डायरेक्ट ही कांस्टेंट बन गया, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन को देखिए। अब tan इनवर्स का पिछले क्वेश्चन में फार्मूला आया था tan π/4 जो बनता है उसका था 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। जब 1 1 हो ना तब फार्मूला बन जाता है, क्या हो 1 हो, या यहाँ पर tan थीटा हो, यहाँ पर भी tan थीटा हो और tan x हो, तो यहाँ पर तो 1 ज़रूरी है होना, तभी फार्मूला बनता है। मैं थोड़ा सा फार्मूला लिख लेता हूँ tan a प्लस b का। किसका बेटा, tan a प्लस b का। तो देखिए क्या है tan a प्लस b का फार्मूला, टेंजेंट a प्लस b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। और एक था tan इनवर्स x, इनवर्स में tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें तो इनवर्स का लगाना है ना, लेकिन जो इनमें से एक टर्म x की होती है एक y की, लेकिन यहाँ पर आप बच्चे देखोगे दोनों में ही क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 कैसे आए, मैं इसको पूरे को किस से डिवाइड कर दूं, b से। किससे डिवाइड कर दिया, b से। tan इनवर्स a/b प्लस tan x 1 माइनस a/b tan x। तो देखिए आप थोड़ा सा नज़र घुमा के देखिए, ये एक फार्मूला नहीं बन गया आपका। देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई 1 माइनस के x माइनस के वाई, मतलब इसमें ये वैल्यू तो x का काम कर रही है और ये वैल्यू किसका काम कर रही है, y का। जब ऐसी कोई टर्म है तो हम उसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको
tan इनवर्स a बाई बी प्लस में tan इनवर्स tan x का ये फार्मूला है। मतलब ये तो x था और ये y था वही, क्योंकि x का काम ये कर रहा है और y का काम ये कर रहा है। हमारे पास ये रिजल्ट किसके इक्वल है, y का, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक कांस्टेंट एंगल हो गया a बाई बी की वजह से, इसका डेरिवेटिव 0, और 10 से 10 गया तो क्या बचा, x बचा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, dy बाई डी एक्स 1। ये हमारा क्या है आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन और भी है थर्ड में, कोस इनवर्स के साथ है, वहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसमें वही मेथड चलेगा कोस इनवर्स वाले में, 1 बाय रूट में उस वैल्यू का स्क्वायर, और इतनी ही बड़ी वैल्यू होगी, उसको डिवाइड रूल से बेटा आपने क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अगर वो आपसे हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज बेटा आप कमेंट करके बता देना या व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका बचा हुआ हिस्सा, ये जो एक्सरसाइज है आपकी 3 लेक्चर में कंप्लीट होगी। एक आज हो गया, 2 लेक्चर और आएंगे, तब जाकर आपकी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है ऐसी कि जिससे साउंड हो और आपको समझने में कोई दिक्कत हो। तो आप इस मेहनत को, आपके लिए जो मेहनत की जा रही है, फ्री में मेहनत की जा रही है, तो आप उसको बरकरार रखने के लिए बेटा और बच्चों को भी जोड़िए और काम साथ के साथ कीजिए। कल वाली वीडियो है जो बहुत कम बच्चों ने देखी, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बच्चों ने 7.2 साथ में ही कंप्लीट कर ली थी। तो बेटा आप रेगुलरिटी के साथ सुनिए, क्या पता लेक्चर में कोई बात ऐसी बता दी जाए। क्वेश्चन करनी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन के साथ क्या पता क्या क्या कंसेप्ट बताया जाता हो, आगे आने वाली एक्सरसाइज की बातें भी बताई जाती हो। तो अगर आप बच्चे काम कर लेते हो उस लेक्चर के नाम का, कम से कम वो लेक्चर तो सुना क्यों, ठीक है, वो लेक्चर सुनना चाहिए आपने। क्या पता उसमें कैसी इंपॉर्टेंट वर्डिंग हो, क्या हम किसी और एक्सरसाइज का जिक्र करने लग जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो एक बार लेक्चर ज़रूर सुनना चाहिए आपने, कंप्लीट सुना करो पूरा। क्या पता उसके लास्ट में जाकर हम कोई ऐसी बातें बताने लग जाएं कि भाई नेक्स्ट में ये यूज़ होगी, हमारे ये काम आएगी। तो आपने मतलब लेक्चर पूरा देखना होता है। कई बार बच्चे ऐसे हैं बीच में स्किप हो जाते हैं, फिर सोचे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन के बाद भी बहुत सारी बातें रह जाती, किसके साथ ये कोरिलेट है, क्यों हमने ये समझना पड़ा, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, और जो आपने ध्यान से सुना सारा उसके लिए बेटा आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो है ही, क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जुड़े रहोगे तो आपका भी फ़ायदा है, और जुड़े रहोगे तो मेरे को भी हिम्मत मिलती रहेगी लेक्चर बनाने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे। ओके, तब तक बाय बाय बेटा।